शुरू करते हैं हमारी वीडियो सीरीज का सेकेंड चैप्टर। दिस इज इक्विटी डेरिवेटिव्स सीरीज 2। डिटेल्स हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। ये एक सेबी का एग्जाम होता है, इक्विटी डेरिवेटिव्स एनआईएसएम सीरीज 8 का। ये एग्जाम गवर्नमेंट ही हेल्ड करती है। एनएससी का ऑफिस पे एग्जाम के सेंटर्स होते हैं। आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। इसमें पॉइंट क्या है, हम अपनी कंपनी की तरफ से एक कंपटीशन रखने जा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट के इस एग्जाम में अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया अबव 95, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, किसको हम क्या क्या प्राइज देने वाले हैं। दिस इज आवर वन एंटिटी, फर्स्ट जॉब, जहाँ से हम हायरिंग के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। जो टॉपर्स होंगे उनको हम हेल्प करने वाले हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स को हेल्प करेंगे, अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग है, एनीवन आपने सर्टिफिकेट क्वालिफाई किया है, तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चैप्टर 2, चैप्टर 1 का वीडियो हमने डाला हुआ है। इन वीडियो सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं उस चैप्टर में से जो कि मोस्ट टेंटेटिव क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस की एबीसी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम प्रॉपर डिटेल में जाएंगे कि ए ऑप्शन क्या सिग्निफाई करता है, बी क्या, सी क्या, कोई सही है तो सही क्यों है, कोई गलत है तो गलत क्यों है, पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जैसे कि अपन ने देखा था, अपना निफ्टी एक इंडेक्स है, राइट, निफ्टी 50। तो इसके अंदर क्या होता है, 50 कंपनियां होती हैं, कौन सी, टॉप वाली, एज पर मार्केट कैप। तो इस तरह से अपना एक इंडेक्स हो गया, किसी सेक्टर का इंडेक्स हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, बास्केट ऑफ स्टॉक्स होती है, ऐसे समझिए आप। वो उसका रिप्रेजेंटेशन एक ही उसके अंदर, एक ही एंटिटी के अंदर करना इज अ इंडेक्स। फाइन, अब ऑप्शंस पे आते हैं। A statistical measure of specific part of stock market, सेकंड ऑप्शन है। A physical location, नो, ये तो गलत हो गया, सिंपल सी बात है, फिजिकल लोकेशन का कुछ ऐसा मैटर नहीं है इंडेक्स के लिए। एंड द थर्ड वन इज a list of companies providing dividends, a list of companies providing, लास्ट के दो ऑप्शन सेम हो गए लेकिन दोनों ही गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, a statistical measure of specific part of stock market। ओके, इंडेक्स के अंदर अपन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कोई बैंकिंग का इंडेक्स ले लिया, लाइक बैंक निफ्टी, आईटी का ले लिया, लाइक निफ्टी आईटी, सिमिलर वे में। ठीक है, हो गया एक स्टैटिकल, वो हो गया मेजरमेंट हो गया चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का प्राइमरी पर्पस क्या है, क्या सोल्व करता है? टू इंक्रीज मार्केट वोलेटिलिटी, टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट, टू कैलकुलेट जीडीपी ग्रोथ, टू इम्पोज ट्रेडिंग लिमिट्स। ऑप्शन डी, इम्पोज ट्रेडिंग लिमिट्स, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टू कैलकुलेट जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। इंडेक्स तो एक खाली इसकी कैलकुलेशन के लिए नहीं होता, ये भी नहीं है। टू ट्रैक द परफॉर्मेंस, यस, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए, जैसे कि हमने निफ्टी 50 में 50 सबसे बड़ी कंपनी ली थी, टॉप 50 कंपनी ली थी। ठीक है, वो क्या शो करती है कि हाउ आवर इंडेक्स इज परफॉर्मिंग, ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्मेंस दिखाता है स्टॉक मार्केट। कोई बैंक वाला है तो वो बैंकिंग, कोई बैंक का इंडेक्स है तो वो बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस शो करेगा। तो इंक्रीज मार्केट वोलेटिलिटी, नो, नथिंग लाइक दैट। फाइन, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ आर कंपनीज चूजन फॉर इंक्लूजन इन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट को इंडेक्स बिल्ड हो रहा है वो किस बेसिस पे बिल्ड हो रहा है। कुछ होते हैं प्राइस वेटेड, कुछ होते हैं मार्केट कैप वेटेड, कुछ होते हैं इक्वली वेटेड। तो कौन सा इंडेक्स है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ऑप्शन में देखते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन, बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री सेक्टर थ्रू रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड लिक्विडिटी बाय द नंबर ऑफ ईयर्स हैव बीन लिस्टेड। नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स का कोई मैटर नहीं है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं स्पेसिफिक, जैसे मार्केट कैप हो गया, लिक्विडिटी हो गया। ठीक है, इन चीजों को देख के मार्केट्स में इंडेक्स सेलेक्ट किए जाते हैं, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता। बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स, वो अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं, वो इंडस्ट्रियल फिर सेक्टोरियल इंडेक्स हो जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो सेक्टर का इंडेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इस वाले पोर्शन से होता है, कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट कैप आया एंड लिक्विडिटी आया, दोनों ही टर्म आई। ठीक है, इनको समझते हैं क्या होता है। मार्केट कैप लाइक कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू इट्स प्राइस, दिस वुड बी मार्केट कैप। ओके, सेकंड वन इज लिक्विड, लिक्विड इज यू कैन कनेक्ट इट डायरेक्टली विद वॉल्यूम। ठीक है, कितनी वॉल्यूम है, बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं किसी स्टॉक को अगर बेचना है खरीदना है, तो वॉल्यूम ज्यादा है, इट मींस लिक्विडिटी इज हाई। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडेक्स। प्राइस वेटेड, ठीक है, जिसके अंदर प्राइस को ज्यादा वेटेज जाता है, लाइक एग्जांपल से समझते हैं। प्राइस वेटेड इंडेक्स कौन से होते हैं, जैसे कि अगर अपना इंडियन मार्केट्स का इंडेक्स अपन प्राइस के हिसाब से बनाते हैं तो नंबर 1 पे कौन सा स्टॉक आता है, एमआरएफ। ठीक है, सेकंड पे, सेकंड सबसे बड़ी कंपनी जिसकी लाइक इसका जो ये वाला है, इसका शेयर प्राइस है, जिसकी शेयर की प्राइस ज्यादा उसको नंबर 1 वेटेज, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लाइक पेज इंडस्ट्रीज। ऐसे करते करते अपन इंडेक्स को फॉर्मेशन होता है। फाइन, सो प्राइस वेटेड इंडेक्स एक टाइप ऑफ इंडेक्स है। इक्वली वेटेड इंडेक्स, यस, ये भी है जिसमें सबका वेटेज सेम रहता है। रैंडम वेटेड ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, कि रैंडमली किसी का भी वेटेज नहीं है, ऐसा कुछ इंडेक्स का फॉर्मेशन का टाइप नहीं होता। मार्केट कैपिटल इंडेक्स, यस, ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर वुड बी ऑप्शन सी, बाकी सब सही है, पहले सी वाला ऑप्शन गलत है। तो हमें बताना है विच इज नॉट द टाइप ऑफ इंडेक्स।
रैंडम वेटेड इंडेक्स कुछ नहीं होता। एंड इंडेक्स एक्ट एज बेंचमार्क फॉर किसके लिए? स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस नहीं, फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस ओके इसको होल्ड पे रख, एनुअल कंपनी रिपोर्ट्स नहीं, टैक्सेशन पॉलिसीज नहीं, तीनों ही नहीं। फंड मैनेजर, जैसे कि कोई फंड मैनेजर है, आपने निफ्टी के इंडेक्स फंड में अगर पैसा डाला तो आप कहाँ से कंपेयर करेंगे या आपके फंड मैनेजर ने आपको सही रिटर्न दिया है नहीं दिया है? आपका जो कंपैरिजन होगा वो निफ्टी होगा ना, कि निफ्टी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। सिमिलरली तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस के लिए बेंचमार्क होता है इंडेक्स। व्हाई आर indices important in stock markets? They help manipulate the stock prices? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करते। They provide standardized measure of market performance? Yes, ये हो सकता है। ओके होल्ड पे रखते हैं। They control market liquidity? नहीं, लिक्विडिटी में इंडेक्स ट्रेड ही नहीं होते। फाइन, इंडेक्स की कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं, ये भी नहीं होगा। They directly regulate market participants? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मार्केट पार्टिसिपेंट का रेगुलेशन तो रेगुलेटरी बॉडीज और ये सब देखती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। दे प्रोवाइड द स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस, दिस वुड बी आवर आंसर। ये काम किसका होता है? रेगुलेटरी बॉडी का। ठीक है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ इंडाइसेस? मेजरिंग मार्केट सेंटिमेंट्स? नहीं, ये तो है मार्केट सेंटिमेंट पता चलता है। अगर इंडेक्स का मान लो आज 2% ऊपर है 2% नीचे है तो मार्केट सेंटिमेंट बता रहा है, तो सही है। हेल्पिंग इन्वेस्टर्स ट्रैक स्पेसिफिक सेक्टर्स, या सेक्टर इंडेक्स अपन वो कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एग्जैक्ट फ्यूचर स्टॉक प्राइस। एंड फोर्थ वन इज बेंचमार्किंग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। विच ऑफ इज नॉट अ यूज ऑफ इंडेक्स? इंडेक्स का कौन सा यूज नहीं है? सी ऑप्शन। क्या लग रहा है? या सी ऑप्शन नहीं है, तो सी वुड बी आवर आंसर फॉर दिस वन। होल्ड कट, लास्ट 1 मिनट भी कट कर देना। स्टार्ट अगेन। क्वेश्चन 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a use of indices? Like wait, start now. Which of the following is not a use of indices? इनमें से कौन सा इंडेक्स का यूज नहीं है? मेजरिंग द मार्केट सेंटिमेंट्स, या ये तो सही है, मार्केट का सेंटिमेंट पता चलता है। मान लीजिए आपका इंडेक्स जैसे निफ्टी आज +2% खुला, तो आप क्या समझेंगे? हाँ मार्केट बुलिश है, अच्छा खासा सेंटिमेंट पता चल रहा है, लोगों का सेंटिमेंट है बुलिश आज के दिन में। ठीक है, एनएफ का मतलब मैं जहाँ पे लिखूँ तो आप समझ लेना निफ्टी लिख रहा हूँ। सेकंड वन इज हेल्पिंग इन्वेस्टर ट्रैक स्पेसिफिक सेक्टर। क्या सेक्टर इंडेक्स से अपन ट्रैक कर सकते हैं इजिली कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है? इन्वेस्टर ट्रैक कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एग्जैक्ट फ्यूचर स्टॉक प्राइस? नहीं, ये डेरिवेटिव वाला एक पोर्शन का काम है, ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बेंचमार्किंग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, ये तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। फंड मैनेजर का अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करना है तो बेंचमार्क से चेक करते हैं। राइट, तो आंसर वुड बी ऑप्शन। इंडाइसेस हेल्प पैसिव इन्वेस्टर्स बाय। पैसिव इन्वेस्टर्स को इंडेक्स कैसे हेल्प करते हैं? ऑफरिंग डायरेक्ट स्टॉक रिकमेंडेशन? नहीं, ये तो यूज नहीं है। प्रोवाइडिंग लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस? होल्ड करते हैं। एनेबलिंग द इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ensuring high return with zero risk. Okay, so question 8 is index helps passive investors by what? Enabling index based investment। देखो लोअर रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें तो रिस्क ज़्यादा होता है ऑप्शंस में। ठीक है, लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंडेक्स में डायरेक्ट या तो आप डेरिवेटिव से जा सकते हैं या आप इंडेक्स फंड के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम नहीं होता क्योंकि इंडेक्स डायरेक्टली आप चेक करोगे ना किसी भी इंडेक्स फंड को आपके, तो उसमें वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी ही शो करता है। ठीक है, सो what does it do? Enabling index based investment strategies, या इंडेक्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पता लग जाती है कि हाँ थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, आप किसी इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पैसिव इन्वेस्टर्स को अपन ऐसे पैसा डाल सकते, आप लाइक पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं, आप किसी स्टॉक की बजाय किसी इंडेक्स में चले जाए। जैसे अभी एनर्जी सेक्टर थोड़ा बूम पे है, आप चाहेंगे अगले 5 साल में इन्वेस्ट करें तो आप एनर्जी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनर्जी के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, जीरो रिस्क का मार्केट में कोई रोल नहीं है। इंश्योरिंग हाई रिटर्न विद जीरो रिस्क, ऐसा कोई अगर आपको क्लेम करे तो भी आप वो लीगल नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, आपका एडवाइजर नहीं कर सकता। इंडाइसेस आर ऑफन यूज्ड एज बेंचमार्क फॉर व्हाट? बेंचमार्क किसके लिए? म्यूचुअल फंड ETF के लिए, सिंपल। फंड मैनेजर्स इसमें तो ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कमोडिटीज के लिए। हाउ डू इंडाइसेस इन्फ्लुएंस द मार्केट सेंटिमेंट्स? स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नहीं, इंडेक्स तो नहीं चाहता कि स्पेकुलेशन हो। ठीक है, बाय रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, थर्ड वन इज बाय डिटरमाइनिंग IPO पर, नहीं IPO में कोई रोल नहीं है। बाय सेटिंग इंटरेस्ट रेट, नहीं, ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। बाय रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट सेंटिमेंट्स ओवरऑल, जैसे मार्केट का क्या ट्रेंड है वो सारा सीन इंडेक्स में पता लगेगा। जैसे निफ्टी का भी ऐसा कुछ सीन बना हुआ है करंट सिचुएशन में, अराउंड नवंबर 24 के अराउंड, 2024 के अराउंड। ठीक है, सेक्टोरल इंडेक्स ट्रैक्स, सेक्टोरल इंडेक्स क्या ट्रैक करता है? सेक्टर की परफॉर्मेंस, सिंपल। कंपनीज फ्रॉम द स्पेसिफिक सेक्टर, ऑप्शन ए आंसर। ऑल लिस्टेड कंपनीज, नहीं, ऑल को नहीं करता। स्मॉल कैप तो स्पेसिफिक हो गया। गवर्नमेंट ओन कंपनीज, नहीं। ठीक है, विच टाइप ऑफ इंडेक्स यूजेस द शेयर प्राइस एज सोल डिटर्मिनेंट फॉर वेट? कौन सा इंडेक्स शेयर प्राइस को वेटेज देता है? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे शेयर की प्राइस मैटर कर रही है, तो प्राइस वेटेड इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। ऑप्शन ए मार्केट कैप, नहीं। सेक्टोरल, नहीं। DP, नहीं। ओके, 13
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स रिप्रेजेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स? BSE स्मॉल कैप, जिसमें स्मॉल कैप नाम आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स के अंदर आपको क्लैरिफाई इजीली हो जाता है कि हाँ कौन से मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इंडेक्स बना हुआ है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, लार्ज कैप में, ब्लू चिप में, ठीक है। तो BSE स्मॉल कैप इंडेक्स अपना आंसर हो जाएगा। एंड इक्वली वेटेड इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स बिकॉज इक्वली वेटेड में क्या होता है, सबको इक्वल वेटेज देता है। मार्केट कैप, जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा है उसको ज़्यादा वेटेज देता है। इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इट असेंस इक्वल वेटेज टू ऑल स्टॉक्स। यस, सिंपल है ऑप्शन ए, जस्ट बिकॉज इट असेंस ऑल it assigns equal weightage to all stocks. Okay, it only includes share हाई प्राइस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये प्राइस वेटेड में हो गया। इट इज़ बेस्ड ऑन कंपनी प्रॉफिट्स, नहीं कोई रोल ही नहीं है उनका। तो इट डज नॉट ट्रैक मार्केट परफॉर्मेंस, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इक्वली वेटेड है तो मार्केट परफॉर्मेंस इसमें नहीं चलती। ग्लोबल इंडेक्स ट्रैक्स, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्स में क्या हो जाएगा, लाइक पूरी ग्लोबल जितनी मार्केट्स हैं उनका परफॉर्मेंस भी अपने को पता चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक कंट्री स्टॉक मार्केट्स, नहीं ग्लोबल है ना तो इंटरनेशनल आ जाएगा इसमें, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स और कंपनीज, राइट। कमोडिटी प्राइसेस, नहीं ग्लोबल इंडेक्स नहीं उसमें। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, उसका भी कोई रोल। 16 क्वेश्चन, या लिक्विडिटी ऑफ एन इंडेक्स रेफर्स टू, लिक्विडिटी अपन ने ऊपर एक्सप्लेन किया था, राइट। लिक्विडिटी हम क्या रिप्रेजेंट करती है कि या कितने बायर्स एंड सेलर्स हैं या कितनी वॉल्यूम है, सिंपली डायरेक्टली कनेक्टेड टू वॉल्यूम। द टोटल प्रॉफिट जनरेटेड बाय इंडेक्स, नहीं प्रॉफिट का तो कोई रोल ही नहीं है। द ईज विद विच इंडेक्स कंसिडर्ड कैन बी ट्रेडेड, क्या इजीली कब ट्रेड हो पाएंगे जब उसमें वॉल्यूम होगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इंडाइसेस इन मार्केट्स, नहीं ऐसा नहीं, वॉल्यूम है ना कि कितने बायर एंड सेलर है, इंडाइसेस का मैटर नहीं है। द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडेक्स वैल्यू, स्टेबिलिटी तो उसका रीबैलेंसिंग इन सबसे पता चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स द इंडेक्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगी, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी? रेगुलर रीबैलेंसिंग, है ना, कंटिन्यूस। अगर देखो जैसे टॉप 50 कंपनी थी, ठीक है। अब उस 50 में से जो 15 नंबर की कंपनी थी उसका क्या हुआ, मार्केट कैप कम हो गया 51 वाली से, तो क्या होगा 51 वाली को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 50 वाली बाहर आ जाएगी। दिस इज रेगुलर रीबैलेंसिंग, ओके, कंटिन्यूस। ऐसे टॉप 50 स्टॉक्स में होता रहता है। रैंडम स्टॉक सिलेक्शन, नहीं। कीपिंग द कंस्टिट्यूएंट फॉरएवर, नहीं। वो तो फिर उनकी ही परफॉर्मेंस दिखाएगा, पूरा मार्केट का परफॉर्मेंस कहाँ दिखा, ठीक है। यूजिंग आउटडेटेड प्राइसिंग मेथड्स, नहीं। विच एट्रीब्यूट्स अलाउज इंडाइसेस टू एक्ट एज प्रॉक्सी फॉर द ओवरऑल मार्केट्स, यहाँ एक नई टर्म आई। देखो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, सिंपल ऐसे समझो। कौन से फीचर्स हैं? अलाउज इंडेक्स टू एक्ट एज प्रॉक्सी फॉर द ओवरऑल मार्केट्स। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेराइटी, मार्केट के टर्म्स में इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेराइटी। आप समझ सकते हो ना, वेराइटी मतलब नंबर ऑफ, मल्टीपल नंबर ऑफ चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन एक साथ करना, ठीक है। तो विच कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है इंडाइसेस को वैरायटी ऑफ एसेट्स का ओवरऑल मार्केट्स में ऐसे परफॉर्मेंस शो करना? हाई कोरिलेशन विद ब्रॉडर मार्केट्स, यस पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि अपने को वैरायटी ऑफ मार्केट्स का कैसे पता चलेगा, जब हमारा कोरिलेशन अच्छा होगा ब्रॉडर मार्केट के साथ। इंक्लूजन ऑफ ओनली हाई रिस्क, नहीं। फोकस ऑन वन इंडस्ट्री, नहीं। वैरायटी चाहिए ना हमें, तो वन इंडस्ट्री पे कैसे काम करेंगे? प्रेफरेंस फॉर लो ट्रेडिंग वॉल्यूम, नहीं। लो ट्रेडिंग वॉल्यूम तो हम वैसे प्रेफर नहीं करते। व्हाट डज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एन इंडेक्स सिग्निफाइज, ठीक है। एक इंडेक्स के रिप्रेजेंटेटिव क्या सिग्निफाई करते हैं? इट ट्रैक रैंडम कंपनीज, नहीं। इट ट्रैक रैंडम कंपनीज अक्रॉस द मार्केट्स, नहीं। इट रिफ्लेक्ट ग्लोबल ट्रेडिंग ट्रेंड्स, इट हाईलाइट्स ओनली ब्लू चिप स्टॉक, नहीं। स्पेसिफिक किसी पे नहीं काम करता, ठीक है। What does representative and stock representatives of an index signifies? It reflects global trading trends, ठीक है। ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेडिंग ट्रेंड्स है वो कैसे हैं ये सिग्निफाई करता है इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेबिलिटी इन इंडेक्स मींस नो चेंज इन कंसिडर, नहीं चेंज होने चाहिए। प्रेडिक्टेबल बिहेवियर ओवर टाइम, मिनिमल फ्रीक्वेंट बैलेंसिंग, नहीं। मिनिमल नहीं, प्रॉपर होनी चाहिए रीबैलेंसिंग। हाई लेवल ऑफ रिस्क एक्सपोजर, नहीं। प्रिडिक्टेबल बिहेवियर ओवर टाइम, ठीक है। जिससे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो है ना प्रिडिक्टेबल बिहेवियर रहे, तो हमें आइडिया रहे चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, हमें रिजल्ट्स का ओवरऑल पता चलता रहे, ठीक है। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू एंड आई होप कि आपको पता चला होगा कि वीडियोज़ का पर्पज़ क्या है। तो अलाइन योरसेल्फ विद द पर्पज़। एंड एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जिसमें मैं प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। बिकॉज लैक ऑफ अन अवेयरनेस। देखिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, और मेरा मैसेज वही है, सिंपल, जो कि मैं मोटिवेट हुआ था इसको बनाने के लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट वाज। देखिए इस वीडियो के एंड में मैं एक ही मैसेज आपको कन्वे करना चाहूँगा। द वेरी फर्स्ट डे आई कन्विंस्ड टू मेक दीज वीडियोज़ like for explanation kind of things was only one that कि इंडिया की पब्लिक जो है उसके सामने अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। पब्लिक अनएम्प्लॉयबल ही नहीं है। सो थोड़ा अनएम्प्लॉयबल बनने का ट्राई करिए। अगर आप
में स्किल्स नहीं है तो स्किल्स सीखिए, बिकॉज आज टाइम चेंज हो चुका है अभी। आपकी डिग्रीज आपको ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाएंगे। वो जो ले ऑफ का रीजन है वो भी आप देख सकते हैं, बिकॉज उन्हें अपडेटेड वर्जन चाहिए, कंपनीज नीड अपडेटेड वर्जन। सो माई मैसेज वुड बी सिंपल कि ट्राई हार्ड, प्रैक्टिस करिए, न्यू स्किल्स डेवलप करिए एंड आगे बढ़िए। थैंक यू।